हाँ स्टूडेंट देखो, एक ये न्यूमेरिकल हैबिट का एग्जांपल है वैसे तो एनसीईआरटी का, तो इसको अपन करेंगे। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये आरबीएससी में भी आएगा और सीबीएसई एग्जाम में भी डायरेक्ट आएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है। और एग्जांपल है ये, एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब क्या कह रहा है ये, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, यानी मैग्नीट्यूड सेम रख रहा है लेकिन डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एंड प्रोटॉन पास थ्रू द सेम डिस्टेंस, और प्रोटॉन को गिरा रहा है। ये सेकंड सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें अपन को निकालना कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो कितना टाइम लग रहा है ये अपन को निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ये फ्री फॉलिंग का दे रखा है, और फ्री फॉलिंग में मास डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ उल्टी आएगी। अपन निकालते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव में मर्ज होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया क्लियर। और यहाँ देखिए ये पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आप क्लियर रखें। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड और सेकंड सिचुएशन में है डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरा रहा है ये, और यहाँ पे प्रोटॉन को। तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज नीचे है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अपने पास लगेगा Q × E। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, E और E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। फोर्स को अपन एक्सेलरेशन की फॉर्म में लें तो ये हो जाएगा ME_A। ये अपन इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, तो ये मैंने लिखा। अब इस पे देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकालें तो ये हो जाएगा अपॉन ME। अब यदि अपन सेकंड न्यूटन इक्वेशन की बात करें तो अपने पास में इक्वेशन होती है S = UT, और क्या होगा, हाफ है AT², ठीक है। यदि अपन रेस्ट में मान रहे हैं इनिशियल है तो ये वैल्यू 0, और इसको यदि अपन H लें तो ये हो जाएगा हाफ AT², दैट मीन्स T² = 2H/A। तो T = क्या होगा बेटा, 2H/A का रूट। तो ये अपने पास में टाइम आएगा। ये टाइम अपन यदि इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, वैल्यू पुट करें, H अपने पास में 1.5 है और A है M, ऊपर चला जाएगा। तो यदि इसको कंप्यूट करें ये 3.0 हो जाएगा, यानी 3। इलेक्ट्रॉन का मास अपन पुट करें 9.1 × 10⁻³ kg, और चार्ज अपने पास में क्या है 1.6 × 10⁻90, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁴। तो जहाँ तक ये कैंसिल हो रहा है वहाँ तक आप कैंसिल कर लें। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 10⁻31, और इसमें बेटा 4 करोगे तो 15 पावर बचेगी, तो प्लस का 15 और ये 32, तो ये हो जाएगा 3.2 का रूट। इसको आप सोल्व करेंगे
आपका देखो कितना हो जाएगा, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 के समथिंग, ये आएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, पावर कट कर लें और इससे कैंसिल करें डिवीजन मेथड से, फिर अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम आ रहा है अपने पास में किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे पावर बेटा 16 बचेंगी और यदि इस पावर को खत्म कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 के समथिंग आएगी 100%, और एक पावर ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लें। अब यदि अपन सेकंड सिचुएशन निकालें किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो यहीं से मैं डायरेक्ट ले रही हूँ। देखो ये हो जाएगा TP, ये वैल्यू सेम है, ये भी सेम है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। इसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करी है 2 इंटू 10 की पावर 4। तो इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और यही 4 पावर खत्म करोगे तो ये आएगा आपका 15 पावर और 3.2। इसको 0 ले लें और डेसिमल से डेसिमल खत्म कर लें, तो ये आपका उठाएगा ये आ रहा है, डेसिमल से डेसिमल खत्म करेंगे और 10 की पावर कितनी होगी, 12। ठीक है, 15 की पावर ली अपन ने, तो ये पावर बच रही है। इसका यदि अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये 6 पावर और 1 पावर यहाँ से आएगी, तो ये 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड के आसपास आएगा। अब ये टाइम देखिए, ये पावर माइनस में 7 है और ये पावर है माइनस में 9, तो मोटा मोटा अपन को पावर का कंपैरिजन करना है। ये जो टाइम है ये 100 टाइम ज़्यादा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये माइनस की पावर 7 है और वहाँ पे पावर 9 है, तो यानी ये 100 टाइम है। तो यानी प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास अपन देखें हैं तो यहाँ पे पावर है 10 की पावर माइनस 27 और यहाँ पे है 31। ठीक है, ये होता है 1836 टाइम है ज़्यादा। तो ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन पे, तो इसका रीजन क्या है वो अपन देखेंगे। तो ये तो आपका निकल गया, ये निकलवा रहा था। अब यदि अपन को पूछा जाए कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो यदि मैं जस्टिफाई करूँ इसको, तो देखिए ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन आता है वो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि फ्री फॉलिंग अपन करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो अपन कंपेयर करके देखते हैं। ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम 10 ले सकते हैं अपन।
ये तो है जी की वैल्यू बेटा। और यदि अपन एक्सेलरेशन है और प्रोटॉन निकालें तो ये ma इज इक्वल टू ई और ई, तो ए भी अपने पास में क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन लें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, 2 इंटू 10 की पावर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड और 1.67 इंटू 10 की पावर है माइनस 27। अब यहाँ पे अपन करें तो 3.2 इंटू 10 की पावर है माइनस की 15, 4 पावर को मैंने यहाँ कट कर दिया है और ये एक जीरो में ले रही हूँ, इसके बाद 1.67 है इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो जस्ट ये अपन इसको इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, टेन की पावर माइनस 15 प्लस 27। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये वैल्यू अपनी नियरली 1.9 के आसपास आएगी, 1.98 के आसपास आएगी। यदि अपन पावर को कंपेयर करें तो ये नियरली बेटा क्या आ रहा है, 2 ले लिया मैंने मैक्सिमम है, 2 इंटू 10 की पावर है 12, क्योंकि यहाँ पे पावर आपकी पॉजिटिव में बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन है ये बहुत इनॉर्मस है, 10 की पावर 12 है यहाँ पे और यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, ये 10 ओनली। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन आएगा ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा क्या हो रहा है, नेग्लेक्ट हो रहा है। तो ये अपने पास में आएगा इसका जस्टिफिकेशन। इज इट क्लियर?